जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो भारत में रह रही है। अब क्यों रह रही है तो उसके पीछे का कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि बांग्लादेश में विद्रोह शुरू होता है शेख हसीना के खिलाफ, और विद्रोह इस रूप ले लेता है कि देश छोड़कर भागना पड़ता है शेख हसीना को। और वहां अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें मोहम्मद यूनुस सरकार के मुखिया रहते हैं, जो अभी तक कंटिन्यू है। आगे बांग्लादेश में चुनाव होना है, ये भी हम आप लोगों को डिटेल में चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश की सरकार चुनाव क्यों नहीं करवाना चाह रही है। वहीं बांग्लादेश की सेना जो है वो चुनाव करवाने पे क्यों अड़ी हुई है, और बांग्लादेश के विपक्ष की पार्टियां भी चुनाव करवाने पे अड़ी हुई है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश की सरकार ने और बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये मामला ऐसा है कि शेख हसीना और बांग्लादेश की एक नेता जो शेख हसीना की पार्टी से ही बिलोंग करती है, उनका नाम है बुलबुल। बुलबुल और शेख हसीना के बीच में बातचीत होता है फोन पे, और उस बातचीत के दरमियान में शेख हसीना ने कहती है कि 227 मुकदमे हमारे ऊपर लादे गए हैं, और उन 227 मुकदमा हमें लाइसेंस देता है 227 लोगों को मारने की। और यही क्लिप के आधार पर बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को कोर्ट के सामने जवाब देने को कहा था। ये 2 नोटिस देने के बाद जब शेख हसीना कोर्ट के सामने नहीं गई, ना ही शेख हसीना का कोई रजिस्टर्ड वकील इसका ये बयान का खारिज किया नहीं किया, तब कोर्ट ने शेख हसीना के गैर हाजिरी में इनको 6 महीने का सजा सुना दिया। और 6 महीने की सजा तब लागू होगा जब शेख हसीना बांग्लादेश लौटेगी। अभी शेख हसीना भारत में रह रही हैं और उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि अभी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही रहेगी। ये तो क्लियर है। अब समझिए कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है। तो बांग्लादेश का जो चाल ढाल है वो पाकिस्तान की तरह है। पाकिस्तान में जैसे तख्ता पलट होते आया है, सेना मजबूत स्थिति में रहा है, सेना का सरकार रहा है। आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होते हुए भी पाकिस्तान के जो जनरल है मुनीर, वो अमेरिका जाते हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल कौन है तो सेना अध्यक्ष है। उसी तरह से बांग्लादेश भी सेम नक्शे कदम पे चल रहा है, और बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार को यह धमकी दिया कि सरकार किसी भी मुद्दे जो नेशनल मुद्दा है उस पर डिसीजन नहीं ले सकती है। जो सरकार चुन करके आएगी बांग्लादेश में वही डिसीजन लेगी। जब सेना अध्यक्ष ऐसा बोल सकता है तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किस नक्शे कदम पे चल पड़ा है। मोहम्मद यूनुस चीन के यात्रा पर रहते हैं, और चीन में किस तरह से चीन को इनवाइट करते हैं और भारत की जमीन को अपना बनाते हुए बात करते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए, भारत कुछ नहीं करेगा, उसका समुद्र पे कोई हक नहीं है। ये सब लंबा चौड़ा भाषण देकर के आए हुए थे। चीन के गोद में बैठने वाला वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने चीन पे के गोद में बैठा और पूरा पाकिस्तान को बेच डाला चीन के हाथों, उसी तरह से बांग्लादेश भी सेम कहानी पे दोहरा रहा है, सेम कहानी पे चल रहा है। दोनों देश चीन के क्लोज हैं, और दोनों देश कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, शेख हसीना जब ये जाती हैं बांग्लादेश तभी लागू होगा। ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये जो अदालत डिसीजन सुनाई है वो लागू होने वाला है शेख हसीना पे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश तभी लौटेगी जब वहां शेख हसीना मजबूत स्थिति में होगी। अगर शेख हसीना मजबूत स्थिति में नहीं होगी बांग्लादेश में तो वो नहीं लौटेंगी। और दूसरी बात कि अगर बांग्लादेश अपना सही दीन लौटाना चाहता है तो शेख हसीना को सरकार में शामिल करवाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अगर कोई
सरकार में ग्रोथ कर रहा था तो वो था शेख हसीना के सरकार में। धन्यवाद।